हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और हमारी जो संकट मोचन जो सीरीज थी, उस संकट मोचन सीरीज में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लास्ट वीडियो आज हम बनाने जा रहे हैं। और उसमें सिर्फ हम दो टॉपिक देखेंगे, जो कि होगा फर्स्ट म्यूचुअल इंडक्शन एंड सेकंड इसका एक डेरिवेशन है, छोटा सा डेरिवेशन, जो कि दो लॉन्ग सोलेनॉइड में म्यूचुअल इंडक्शन कितना होता है वो हम देखेंगे। तो आज का पहला टॉपिक म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन होता क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन बेटा एक फिनोमिना है, ठीक है। इट इज द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वन कॉइल ड्यू टू द चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट इन नेबरिंग कॉइल, ठीक है। दोबारा से सुने, इट इज द फिनोमिना ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ in one coil due to the change in electric current in neighboring coil, ठीक है। दूसरी कॉइल में जो करंट चेंज हो रहा है उसकी वजह से अनदर कॉइल में ईएमएफ का इंड्यूस होना, वो क्या कहलाता है? म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है। क्लियर यहाँ तक? तो म्यूचुअल इंडक्शन जो है वो तुम्हारा ये है। यहाँ पर हम करते क्या है, यहाँ पर ये होता है कि आपको पता है कि कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन की यदि हम बात करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन की यदि हम बात करते हैं, तो देखो ये क्या होता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल, जो कि कितना होगा? φ2। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने से सेकेंडरी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा बेटा? चेंज होगा। उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होगा। ओके, तो φ2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1। आपको पता है कि इट्स प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं, क्या लगाते हैं बेटा? एक कांस्टेंट, जो कि मैंने m लगाया, और ये क्या है? I1। वेयर m जो है वो क्या है? एक कांस्टेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इसकी यूनिट और डायमेंशंस जो है आप देखें, तो जो मैंने आपको सेल्फ इंडक्शन में कराई है सेम डायमेंशन है। तो आप देख रहे हो ये फ्लक्स है, ये करंट है, तो वही सेम डायमेंशन है। आपको ध्यान रखना है, यहाँ मैं नहीं करा रहा हूँ कि जो डायमेंशन सेल्फ इंडक्शन की होगी वही जो है वो किसकी होगी? म्यूचुअल इंडक्शन की होगी। यानी कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस और कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस की डायमेंशंस जो हैं वो दोनों क्या होंगी? सेम होंगी, और यूनिट भी क्या होगी? सेम होगी। तो ध्यान रखना है आपको। इसके बाद में हम यहाँ पर एक कंसेप्ट देखते हैं, इफ I1 इक्वल टू 1 एम्पियर। यदि I1 जो है ना 1 एम्पियर है, देन M जो है ना वो किसके इक्वल होगा बेटा? φ2 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? φ2 के। इट मीन्स दैट द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल व्हेन 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू द प्राइमरी कॉइल। दोबारा से देखें कि ये जो m जो है वो φ2 की इक्वल कब होगा? जब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल जो है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस के बराबर कब होगा? जब प्राइमरी कॉइल में 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो उस कंडीशन में म्यूचुअल इंडक्टेंस और मैग्नेटिक फ्लक्स का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा? इक्वल होगा। तो ये कहानी जो है वो किसकी है? म्यूचुअल इंडक्टेंस की है। इसके बाद में इसका एक टॉपिक और बचता है, वो जो है वो क्या बेटा? कि कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू लॉन्ग सोलेनॉइड। दो लॉन्ग सोलेनॉइड हैं तो उनके बीच जो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है वो कितना होता है। तो इसको भी हमें देखना है।
कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस between two long solenoid. तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू लॉन्ग सोलोनॉइड जो है वो क्या होगा, देखते हैं जरा। ये पहला सोलोनॉइड ये दूसरा सोलोनॉइड कोएक्सियल है। कोएक्सियल मतलब जिनकी एक्सिस क्या है बेटा, सेम है। तो दो लॉन्ग सोलोनॉइड है, ये S1 ये S2, नंबर ऑफ टर्न्स N1 N2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 A2 एंड लेंथ कितनी है इसकी, L है। कितनी है बेटा, L। तो हम देखते हैं दो लॉन्ग सोलोनॉइड के बीच जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो कितना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ सोलोनॉइड 1। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ लॉन्ग सोलोनॉइड S1, लॉन्ग सोलोनॉइड S1, ठीक है, कितना B1 इक्वल टू कितना होगा, म्यू नॉट N इंटू आई, म्यू नॉट N इंटू कितना बेटा I1, क्योंकि आपको पता है कि सोलोनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो कितना होता है, म्यू नॉट Ni होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर म्यू नॉट स्मॉल n कितना N1 अपॉन L इंटू कितना बेटा I1, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब हम देखें कि इस मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है, सेकेंडरी का फ्लक्स क्या होगा बेटा, चेंज होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल कितना B2, मैग्नेटिक फ्लक्स है तो बेटा क्या होगा, ये φ2 होगा, और φ जो है वो कितना होगा N। तो देखिए φ इक्वल टू BA होता है, किसकी वजह से हो रहा है बेटा, प्राइमरी की फील्ड की वजह से। एरिया किसका होगा, सेकेंडरी का होगा, क्योंकि सेकेंडरी में चेंज हो रहा है। इफ द नंबर ऑफ टर्न्स N है तो कितना होगा बेटा N2। दोबारा देखें कि फाई कितना होता है, BA होता है। B किसका आएगा, प्राइमरी का आएगा, क्योंकि बेटा प्राइमरी की फील्ड से ही बेटा फ्लक्स लिंक्ड है। देखो B1 इधर लिखा, और फ्लक्स जो है सेकेंडरी का है, तो एरिया किसका होगा, सेकेंडरी का होगा। नंबर ऑफ टर्न्स यदि N है तो सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं बेटा, N2 हैं। तो इसको मैंने बोला इक्वेशन नंबर 2। अब हम देखते हैं बेटा कि इक्वेशन 1 से B1 की वैल्यू को यहाँ रखते हैं। तो देखा हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 की यदि बात करते हैं तो φ2 इक्वल टू N2, B1 कितना है, म्यू नॉट N1 अपॉन L इंटू I1 इंटू कितना बेटा A2। थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, तो φ2 इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 A2 अपॉन L इंटू I1, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। अभी बताया था आपको कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है φ2 ये किसके इक्वल होगा, M इंटू I1 के, सिंस इक्वेशन नंबर 4।
इक्वेशन नंबर 4 यदि हम देखें तो अब आप देखो बेटा phi2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4। तो कितना होगा m I1 और phi2 किसके इक्वल है म्यू नॉट n1 n2 a2 I1 अपॉन L। I1 से I1 कैंसिल आउट हो चुका है तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कितना आ गया है म्यू नॉट n1 n2 a2 अपॉन कितना बेटा L। तो दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू लॉन्ग सोलेनॉइड कितना होगा म्यू नॉट n1 n2 a2 अपॉन L। यदि बेटा हम मीडियम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं मीडियम की, तो मीडियम की यदि हम बात करें तो आपको पता है कि म्यू नॉट के साथ में और क्या आ जाएगा बेटा म्यू आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा म्यू आर। तो देखिए यहां पर इन मीडियम तो इन मीडियम की यदि हम बात करते हैं तो देखो बेटा m म्यू नॉट म्यू आर n1 n2 a2 अपॉन कितना L। म्यू नॉट म्यू आर n1 n2 a2 अपॉन L। तो दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू लॉन्ग सोलेनॉइड जो है बेटा ये। तो यहाँ पर आपको संकट मोचन सीरीज में जितने कॉम्बिनेशन परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते थे क्वेश्चंस के वो मैंने आपको कराए। आपका बहुत बहुत मुझे कॉपरेशन मिला, इसके लिए तहे दिल से थैंक यू। ठीक है, और आगे में जो है इस सीरीज में हो सकता है मैं आपको जो है क्वेश्चंस जो हैं जैसे आपने सीरीज पढ़ रखी है कोई दिक्कत नहीं है, तो एक बार जो है वो मैं आपको स्लाइड के थ्रू जो एक एक नंबर के जो क्वेश्चंस हैं पूरे चैप्टर्स जो जितने भी चैप्टर्स हैं हमारे कि फर्स्ट फिजिक्स में जो चैप्टर्स थे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, सेकंड वन इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड थर्ड वन इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, फोर्थ वन इज द मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक, फिफ्थ वन इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, रे ऑप्टिक्स, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, एटम, न्यूक्लियाई एंड द सेमीकंडक्टर। तो मैं क्या करूँगा हो सकता है ठीक है यदि आपको ऐसा लगे ठीक है तो आप मेरे को बता देना कि जितने भी चैप्टर्स हैं इनके मैं सारे ऑब्जेक्टिव एक साथ, उसके बाद में सारे फिल इन द ब्लैंक्स एक साथ, फिर उसके बाद में सारे वन वर्ड वाले जो वन वर्ड के हैं वो एक साथ, फिर उसके बाद में जितने भी डेरिवेशंस हैं वो सारे एक साथ ठीक है, और उसके बाद में जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो एक साथ ठीक है। तो मे बी आपको 10-12 पेज का एकदम वो स्लाइड्स मिल जाए, जितना भी स्लाइड्स में लिखा हुआ है वो सारा मैं हो सकता है मैं आपको दे दूं यदि मेरे पास टाइम यदि मिल जाता है तो, और यदि बच्चों की क्वेरी रहती है यदि ज़्यादा क्वेरी रहती है तो ही मैं इस पर वर्क करूँगा। तो आप मुझे बता दीजिएगा और आप लगातार मेहनत करें ठीक है, और मे बी मैं आपको 1-2 पेपर्स और आपको सेंड कर दूँगा जिससे कि आप उसको देखें। लेकिन आपको नंबर यदि लेकर के आने हैं बोर्ड एग्जाम में तो जो भी वीडियोज हैं आपने पता नहीं मुझे कि किस तरह से आपने प्रिपरेशन किया है, यदि आपने लिख करके किया है जो भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं यदि आपने लिख करके किए वेल एंड गुड, उनको रिवाइज करें बेटा, रिपीटेशन में लें, और यदि आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है वीडियोज पड़ी हुई हैं उनको बेटा बार बार देखें। यदि फिर भी आपको कोई डाउट है नंबर जो है मेरा सबके पास है, और यदि नंबर नहीं है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी 7790924895 ओनली व्हाट्सअप मी। यदि केवल आपको व्हाट्सअप करना है ठीक है, यदि जो भी आपके डाउट हैं आप मेरे को वहां पर बता देंगे, तो हो सकता है जब मैं फ्री हूँगा तो मैं आपको कॉल कर लूँगा, आप नेम आप मेरे को बताएं कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, मेरा नाम ये है, हमें किस तरह से जो भी आपको रिगार्डिंग द सब्जेक्ट कोई भी आपको प्रॉब्लम है किस तरह से मुझे देखना है एंड मोमेंट पे कि 28 हो गया है, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 5 to 6 डेज आपको बचे हैं, 5 डेज, किन दिनों में मुझे किस तरह से प्रिपरेशन करनी है वो आप मेरे को बता सकते हैं ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।